आपको मालूम, हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मुंबई से होता, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट मुंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो, आपके योगी है वहां पर। अलाना का मालिक कौन है? असउद्दीन ओवैसी है? नहीं है। एक अलहम्द फूड है, 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करे। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़, और एचएमए एग्रो 290 करोड़। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग। तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा, मगर नहीं ये हलाल। अच्छा ये कौन है रे भाई? अच्छा आपको मालूम, बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मुंबई से होता, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट मुंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो, आपके योगी है वहां पर। बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। तो मालूम क्या हुआ? अब आप एक बात समझो। नहीं वैसा नहीं, सुनो मेरी बात। अगर कोई एक भैंस काट के दुकान पे लाके बेचता, तो उसने घर को शाम में 11 बजे गए तक 100 या 300 रुपए कमाता। हमारे कुरैशी भाई को है यहां पे 300 रुपए कमाते ना, 300-400 कमाते होंगे 12-15 घंटे काम करने के बाद। तो इन्हों क्या बोल रहे, उन्हें 300 रुपए नहीं कमाना, उन्हें हजारों करोड़ कमाना। गरीब भूखा मर जाना और अमीर दौलतमंद रहना, क्योंकि इनसे मिला हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है बीजेपी की बताओ? कि बोलते हलाल आया तो थूकते, अरे नहीं थूकते रे। अच्छा ये बोलो, क्या तरकारी हलाल नहीं है ना? तरकारी हलाल, पानी हलाल है, शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे। आप पियो, मैं रोक नहीं सकता हूं। पानी हलाल, थम्स अप हलाल, कोक हलाल, रूह अफ़ज़ा हलाल, फंटा हलाल, मौसम्बी का जूस हलाल, तरकारी हलाल, पानी हलाल, हवा हलाल। अब हराम क्या है बताओ? तो मालूम हुआ कि गोश्त खाना इन्हों बोल रहे बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना और ये पूरे एक्सपोर्टर्स जिंदा रहना। हम मर जाना, उन्हें जिंदा नहीं बल्कि अय्याशी करना अपने पैसों से। अब ये बताओ, कर्नाटका की बात हम कर रहे हैं, मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार, इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले। उन्होंने ये बताए कि बोम्मई सरकार 40% पे काम करती। देखे ना मीडिया में आप? देखे नहीं देखे 40% पे डर रहे कहीं को जी। हमको कुछ मिला ही नहीं, 1% भी नहीं मिला हमारे को, उनको ही मिल रहा सब। अंदर बैठ के खम्मा में पूरे नंगे बोलते ना, वैसा हाल है। 40%। तो करप्शन लेना हलाल है या हराम है? बीजेपी वालों बता दो हमको। अब आप, करप्शन हलाल है या हराम है? 40% आप ले रहे। हमारा बेचारा एक गोश्त की दुकान पे 14 घंटे काम करता, कट बेचता बेचारा, उसके पीछे पड़ गए आप। अब आप ये बताइए। और फिर अब आप और एक बात इन्हों बोल रहे कि नहीं, हाँ इन्हों और एक बात बोले। भाई मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? तुम आपसे नहीं है, उनसे, दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हों बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान।
है। ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो, ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। नो, इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया। बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली। बीजापुर इज द हार्ट ऑफ कर्नाटका। बीजापुर इज द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। बीजापुर के ये गुंबदें बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बैमनी बादशाहों की। अब आप बताइए मोदी जी, ये कैसा आदमी आपका बोल रहा हमको? इसको सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सिखा, हम नहीं सिखा सकते। फिर मोदी जी आप बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनका एक वीडियो निकला, इसमें नु बोले कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करता। बोले नहीं बोले? बोले नहीं बोले? अच्छा, इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको? इससे पहले मैं जो बोल रहा हूं ऐसा कोई बोले खुलेआम? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? कई को नहीं बोले? मिले हुए है जी, औले जौले है दोनों अंदर से। समझे ना? तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। मैं उसको डराता हूं, तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब इन्हों बीजेपी वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ओवैसी दुश्मन है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल दरवाजा है, वहां पे लाल दरवाजे की मंदिर है, और मंदिर के पुजारियों को, उस पुरानी मंदिर को मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपये मजलिस की नुमाइंदगी पे दिलाए। कौन दिलाए मालूम आपको? अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी जाके चीफ मिनिस्टर को बोले, चीफ मिनिस्टर साहब ये मंदिर को पैसे दो। तो हमारा चीफ मिनिस्टर हाँ बोले यस, हमारा झगड़ा नहीं है इनसे, दो आप। हमारा झगड़ा आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से सियासी झगड़ा है। 3.5 करोड़ रुपए दिए। वही मंदिर के पुजारी साहब, कोविड की सेकेंड वेव में कोई अस्पताल में जगह नहीं मिली, अकबरुद्दीन ओवैसी असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिला के इलाज कराए। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। हाँ, मेरे को आप वोट मत दो तो क्या मैं आपको इंसान नहीं बोलूंगा? मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा? वोट देना नहीं देना वो भारत की आवाम का, जनता का जमहूरियत है। और आप वोट नहीं दिए, उन्हें वहां का भगा दो, उसको इधर भगा दो उसको। क्या बात है बताओ आप? इतनी नफरत क्यों? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? और जिन लोगों को तुम गाली दे रहे, सुनो, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, अगर सबसे पहले किसी ने अपना खून बहाया तांतिया टोप के साथ, झांसी की रानी के साथ, तो उसका नाम किसका आएगा? मुस्लिम उलमाओं का नाम आता। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया था? मुस्लिम उलमाओं ने दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह काले पानी की सजा काटे, और जब उनका बेटा उनकी रिलीज का ऑर्डर लेकर आया, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी अल्लाह के पास चले गए। हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन, मक्का मस्जिद के इमाम, जुम्मे की नमाज के बाद जनता को लेकर निकले हैदराबाद के सुल्तान बाजार में। अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, कहा कि अब अंग्रेजों से मुकाबला होगा। मौलवी अलाउद्दीन को सबसे पहले ले जाकर काला पानी में डाल दिया गया। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ किया, मगर आज
75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, और हमारे इलाकों का, आप मुस्लिम इलाकों का बॉर्डर में आप सर्वे करा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये कौन सा अमृत उत्सव का मना रहे हैं, आप बताइए। आखिर कब तक हमको शक की निगाहों से देखा जाएगा? ये गलत है। इस मुल्क की तारीख में जितना खून मुस्लिम अकलियत और दीगर अपनाए वतन के साथ सबने मिलकर खून बहाया, सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? ये जय हिंद का नारा कौन दिए? बोलो, ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, हैदराबाद के थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे। नेताजी से मिले तो बोले मैं आपका दीवाना हो गया। जर्मनी से सबमरीन में जब नेताजी एशिया गए तो साथ थे। जय हिंद का नारा भी तो हमने दिया। अच्छा, ये तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन हमारा है, आपका है, सबका है। इस वतन का कोई मजहब नहीं है। ये वतन ना मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये वतन इन तमाम का है। इस वतन का कोई मजहब ही नहीं है। भारत का कोई मजहब नहीं है। यही भारत की ताकत है, यही भारत की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को आपको हमको मिलकर बचाना है।